दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में। एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सलाम, मसनून आदाब पेश करते हैं दोस्तों। चलो एपिसोड 23 शुरू करते हैं। मित्रों, आप लोग मन लगा के सुने। एग्जाम में बिजी थी तो समय से एपिसोड नहीं आया, माफी। सिस्टम पर सिस्टम। लाडो की मम्मी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। उसके पिताजी किसान थे। पूरा परिवार किसान था। लाडो की मम्मी विवाह के बाद बराबर खेत जाया करती थी। सुबह जल्दी उठती और रसोई को साफ करके रोटी सेकती, घर के सारे काम करती थी। फिर उसके पिताजी के साथ खेत चली जाती थी। लाडो अकेली थी, कोई भाई या बहन नहीं था। इकलौती संतान होने के कारण लाडो को बहुत स्नेह ममता से लालन पालन किया गया था। लाडो के गांव में कोई भी लड़की हिंदी विद्यालय पढ़ने नहीं जाती थी। प्राथमिक विद्यालय तो था, परंतु गांव के लड़के ही उसमें पढ़ते थे। ये एक रीति बन चुकी थी। लड़कियां जितनी भी थी सबको खेत का काम सिखाया जाता था 10 साल तक, और 10 साल के बाद घर का चूल्हा चौका सिखाया जाता। 16 की उम्र पर विवाह कर दिया जाता था। कुछ दिन घर में रहने के बाद सारी स्त्रियां अपने अंडस को अपने पति के साथ कंधे में कंधा मिलाकर खेतों में बराबर काम करती थीं। जो लड़के थोड़ा अच्छी शिक्षा हासिल करते और गांव के बाहर जाते थे, वह भी उस गांव की लड़की से विवाह कर लिया करते थे। विवाह के बाद बच्चे को और पत्नी को छोड़कर चले जाते थे। खेतों में पत्नी काम करती थी। सभी महिलाओं के साथ रोटी के लिए पैसे भी मिल जाते थे। वह लड़का गांव बाहर दूसरा विवाह कर लेता था, वह शहर में रहती थी। ये रीति रिवाज में बदल चुकी थी। लाडो की मम्मी दूसरे गांव से आई थी। अपना ससुराल का हाल देख के बहुत मायूस रहती थी। उन्होंने अपनी बिटिया लाडो को खेतों में साथ में ले तो जाती, मगर धरती पर धरती मैया की गोद में उसे पढ़ना लिखना सिखाया। साथ में उसे समझाती थी कि स्त्री सिर्फ घर में रहने के लिए नहीं बनी है, खेतों में काम कर सकती है तो वह ऑफिस, अस्पताल, स्कूल भी काम कर सकती है। लाडो को बहुत ये बात भाती थी। उसने मेहनत किया। जब 5 वर्ष की हो गई तो विद्यालय लेके उसकी मां गई। प्रधानाचार्य जी ने कहा कि यहाँ पर लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ साल पहले हमने 2-4 बच्ची की प्रवेश दिया था। गांव के प्रधान ने बहुत दंगा किया और मेरे घर को भी तोड़ दिया था। इसलिए आप ले जाए अपनी बिटिया को। वो कहते हैं अंडस्को अंडस्को अंडस्को, जहाँ चाह है वहाँ राह है। लाडो को घर पर ही पढ़ाया। पड़ोस के गांव के प्राथमिक विद्यालय में उसको प्रवेश मिला, मगर वह विद्यालय नहीं जा सकती थी क्योंकि दोनों गांव के बीच में घने पेड़ थे और बच्ची छोटी थी। कैसे भेजती उसकी माँ, इसलिए किताबें लेके घर आ गई। लिखना पढ़ना सब सिखाया। फिर हर 3 महीना बाद एक दिन उसके पिता और माँ गांव में बोलती कि हम लोग लाडो को शहर घुमाने ले जा रहे। ये बोल के विद्यालय लाती और सभी शिक्षक से भेंट करवाती थी। शिक्षक उसका टेस्ट लेते और बताते कि कौन सा विषय अभी और पढ़ना है। धीरे अंडस को धीरे उसी तरह से लाडो ने 8वीं पास किया। अब बारी आए और अधिक उच्च शिक्षा की। अब उतना तो पढ़ा नहीं सकती थी। लाडो का शहर में एक कॉलेज ने 9वीं में प्रवेश दिलाया गया। हॉस्टल में रह के उसने मैट्रिक पास किया। फिर धीरे धीरे इधर सभी गांव वालों को पता चल गया कि लाडो ने पढ़ाई की है। ये बात वहां के मुखिया और प्रधान को कुछ हजम नहीं हुई। उन लोगों ने इस बात से बहुत इत्तेफाक किया, इसलिए कि कहीं लाडो को देख के 1000 लाडो न घर से निकल जाए। पढ़ाई करने के लिए उस गांव में लड़कियों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था, क्योंकि वह पर्दे में भी नहीं रहती थी, खेतों में साथ काम करती थी। इसलिए बस वहां के लोग स्त्री को शिक्षित नहीं देखना चाहते थे। इंटरमीडिएट के प्रवेश के लिए लाडो के पापा ने पड़ोस के एक कॉलेज में दाखिला करवा दिया, ये सोच के कि अब तो सभी गांव वालों को मालूम हो गया, छुपाने से क्या फायदा, इकलौती बिटिया से दूर भी न रह सके। लाडो और उसके पिता एक साथ साइकिल से कॉलेज जाया करते थे। जब तक लाडो कॉलेज में पढ़ती उसके पिता वही आसपास खड़े रहते थे। ये बात जब प्रधानाचार्य जी को मालूम हुई, वह बहुत खुश हुए और लाडो को बहुत सपोर्ट्स भी किया। फिर लाडो के गांव वह अक्सर आते, सबको समझते। धीरे अंडस को धीरे जागरूक करके 20 लड़कियों का प्रवेश भी उनके गांव के विद्यालय में करवा दिया। उसका खर्चा अध्यापक जी ने खुद के जिम्मे लिया। अब गांव की राजनीतिक पर काफी असर पड़ा कि लड़कियों को शिक्षा क्यों मिल रही है, उनका काम घर और खेत देखना है, न कि कलम चलाना। वर्ष पर वर्ष गुजरे कि अब तक लाडो बिटिया ग्रेजुएट करके बीएड किया और टेट सीटेट की भी परीक्षा पास कर लिया। सरकार से कुछ भर्ती निकली। सरकारी स्कूलों में उसने फॉर्म भरा। इतनी मुश्किल से पढ़ाई की, खेत में फसल अच्छी न होती तो माँ बाबूजी पढ़ाई के लिए पैसा साहूकार से ले लेते थे। खुद पेट भर खाना नहीं खाते। बिटिया को शिक्षिका बनाने की छोटी सी उम्मीद थी। गांव की उन 20 बच्चियों से कहते कि मेरी लाडो जब शिक्षिका बनेगी फिर तुम सबको मुफ्त में पढ़ाई हम करवाएंगे।
बच्चे भी लाडो दीदी से बहुत खुश थे। जब गर्मी की छुट्टी होती तो सभी गांव की महिलाएं और बच्ची उसके पास आती और पूछती कि शहर में कैसा लगता है, किताबों को पढ़ के कैसा लगा है। लाडो ने बताया कि पढ़ाई की दुनिया ही अलग है। समस्याएं उत्पन्न होने लगी। बात यह थी, उस प्रांत के सभी साहूकार लोग गांव वालों के खेत पर ग्रीन कार्ड, लोन जैसे पैसे निकलवा लिया करते थे। महिलाओं से अगूंठा बहाने से ले लिया करते थे। जब लाडो ने देखा कि उसके पूरे परिवार के खेत के कागज पर लोन का पैसा चढ़ा है जबकि किसी को जरूरत भी न थी, न किसी ने लिए, तब वह ये बात साहूकार के घर जाके बता करने लगी। मुखिया जी बोले, सुन लड़की, इतना क्या पढ़ के आई कि हम मर्दों को तरकीबें बता रही है? क्या हमको नहीं पता क्या करना इतने दिन से? क्या तेरे परिवार के लोग जीवन न जीते थे? चलो जाओ यहाँ से, कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, इसमें क्या, इस बार का फसल जमा कर देना गोदाम में और सब ठीक हो जाएगा। मगर लाडो समझ चुकी थी कि यह शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार है, गलत है। लाडो ने सभी बच्चों को नाम लिखवाया। विद्यालय में 20 से 100 लड़कियों के दाखिले हुए। उस साल प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा है, गांव में मानो क्रांति आ गई हो। लाडो की मम्मी ने इसी तरह का सपना देखा था जब वह अपने ससुराल आए और वहां के हालात देखकर बहुत मायूस रहा करती थी। धीरे धीरे लाडो को अत्यधिक संघर्ष करने के बाद उच्च शिक्षा में नियुक्ति चयन का समय भी आ गया। सारी परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू का दिन आया। उस दिन पूरे गांव में इतनी खुशी थी कि सभी महिलाओं ने लाडो को गांव के बाहर तक ढोल बजाते हुए छोड़ने आई। सारी बच्चियों खुशी थी जिनको ये आस लगी थी कि लाडो दीदी की नौकरी के बाद हम लोग भी शहर के विद्यालय में दाखिले लेंगे। बच्चियों की खुशी शायद नियति को मंजूर नहीं थी। प्रधान और मुखिया, साहूकारों को ये बात कुछ पची नहीं। सभी पूंजीवादी लोगों ने यह मीटिंग बनाई कि यदि लाडो सरकारी शिक्षिका बन गई तो हम सब के हित में यह अच्छा नहीं होने वाला है। सबने अपने अंडस को अपने पदों का खूब लाभ उठाया। जिला अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान के शिक्षा मंत्री तक कोई भी व्यक्ति नहीं छूटा, सबके पास फाइल पहुंची। सबने अपनी अपनी तरह रोकना चाहा। इंटरव्यू में तो कोई नहीं रोक सका क्योंकि लाडो ने तैयारी बहुत अच्छी की थी, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित था। सभी डिग्री भी पूरी थी, उच्च अंक भी प्राप्त थे, किंतु सिस्टम हिला हुआ था, जो कि सिस्टम पर सिस्टम बैठा था। एक बच्ची जिसने संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद भी उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिस्टम के हाथों कठपुतली बनना पड़ा। इंटरव्यू पूरा हुआ, बाहर आए सभी उम्मीदवार, सब शांति से बैठे। 2 घंटे के बाद चुने गए उम्मीदवारों की लिस्ट आई जो बाहर लगी। उसमें सभी ज्वाइनिंग करने वाले उम्मीदवार का नाम था, मगर लाडो बिटिया का नाम नहीं। वह भागती हुई ऑफिस गई, वह पर कोई नहीं था। एक चपरासी बैठे थे, पूछा क्या नाम है तुम्हारा? लाडो। अच्छा, तुम्हारे लिए ये लिफाफा है। उस लिफाफे में एक पत्र था जिस पत्र में लिखा था कि लाडो को ये पद पाने के लिए 5 लाख रुपए तत्काल घुस देना होगा, क्योंकि सिस्टम की मांग है, ऊपर तक सिस्टम को चाय पानी करवाना है, तब जाके मंजूरी मिलेगी तुम्हारे पद के लिए। इसलिए हम मजबूर हैं और सिस्टम भी मजबूर है। हम लोग कुछ नहीं लेंगे, बस ऊपर सिस्टम को देना है। हमारे ऊपर भी 4 लोगों का हाथ है जिसे हम लोगों को देखना पड़ता है। सारी परीक्षा पास होने के बाद, सारे कंपटीशन जीतने के बाद, इंटरव्यू पास होने के बाद सिस्टम से जूझना था। अब सिस्टम कौन है, लाडो को खुद नहीं पता था। इतना पैसा उसने अपनी पूरी पढ़ाई में नहीं लगाया जितना कि एक पद पर जाने के लिए मांग लिया गया। वाह रे सिस्टम वाह। लाडो घर की तरफ वापस आ रही थी। अपने गांव वालों के वो खुशी भरे चेहरे, माँ बाबूजी का मान, कैसे मेहनत से पढ़ाया गया था, सब याद करती थी। सूरज डूबने को था। अपने गांव के करीब एक पेड़ पर अपने दुपट्टे से फांसी लगा लिया कि इतना अगर घर गए तो पूरे गांव वाले मिलके भी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे और मेरे पीछे जो 1000 लाडो खड़ी थी उनको क्या बोलेगी, कैसे प्रोत्साहन देंगे। उस पत्र को अपने सीने से चिपका के लटक गई लाडो बिटिया। अफसोस कि माँ बाबूजी को जिंदगी भर की दर्द दे गई। क्या कसूर था ये कि खुद आगे बढ़ना चाहती थी और अपने पीछे मासूम बच्चियों को भी आगे बढ़ाने की छोटी सी उम्मीद, छोटा सा सपना, जिसे सिस्टम ने पूरा नहीं होने दिया। संघर्ष करने वालों की भी हार होती है आज के युग में।